हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो सीबीएसई का वेबिनार हुआ उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या क्या जानना ज़रूरी है, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट को जो टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। एग्जामिनेशन पूरी तरह से ऑफलाइन होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू टाइप का एग्जामिनेशन होगा और रिप्लाई आपको किस में देना है, OMR सीट में रिप्लाई देना है। और सेंटर्स का जहाँ तक बात है, ज़्यादातर स्कूल्स जो है वो सेल्फ सेंटर रहेगा, कुछ ही केसेस में जो है वो होम सेंटर नहीं रहेगा, ज़्यादा चांसेस है कि आपका होम सेंटर रहे। और एक क्लासरूम में जो कैंडिडेट्स बैठाए जाएंगे उसका नंबर रहेगा 12। 12 स्टूडेंट को ही बैठाया जाएगा एक रूम में। एक डिस्ट्रिक्ट में अप्रोक्सीमेटली एक सिटी कोऑर्डिनेटर रहेंगे, जो जिनका काम रहेगा कि वो फ्लाइंग स्क्वाड और ऑब्जर्वर को अपॉइंट करें। फ्लाइंग स्क्वाड का क्या काम होता है? फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो स्कूल्स में विजिट करते हैं और देखते हैं कहीं कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं हो रहा है। तो पहले के जैसा जो रूल्स रेगुलेशन था वही है कि वो ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई अनफेयर मीन्स करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको डिबार किया जा सकता है एग्जामिनेशन से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें क्या चेंजेस किया गया है, क्योंकि दोनों ही प्रिंट हो चुका है। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सेंड किया जाएगा आपके स्कूल्स को 15 नवंबर से सेंड किया जाएगा। और शेड्यूल आपका मॉक टेस्ट का जो रखा जाएगा वो रीजनल ऑफिसेस में उसके बारे में डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको डेट के बारे में बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस पेपर हैं और सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें चेंजेस थोड़ा बहुत है। क्या चेंजेस है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस था और जो क्वेश्चन पेपर है उस उसमें 60 क्वेश्चन कर दिया गया है। सीरियल नंबर 1 से लेकर 60 तक दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और करके दिया हुआ हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, तो OMR सीट उस तरह से रीड नहीं कर पाएगा, तो उसको 2 क्वेश्चंस मानेगा। इसलिए और कहाँ पर ऑप्शंस दिया गया, और ऑप्शंस दिया गया क्वेश्चन पेपर में किस तरह रहेगा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एंड हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और दोनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। ये चेंजेस है सैम्पल क्वेश्चन पेपर से और क्वेश्चन पेपर में। नाउ कमिंग टू द OMR सीट। अब OMR सीट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। OMR सीट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। OMR सीट का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि किस तरह से दिखेगा। सबसे पहले जो पार्ट है उस वो है डाटा पार्ट। फर्स्ट पार्ट डाटा पार्ट है, उसमें आपको क्या फिल करना है? उसमें आपको फिल करना है क्वेश्चन पेपर का कोड, जो कहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा, राइट हैंड अपर साइड और बिलो द बार कोड। जो बार कोड है उसके नीचे और राइट हैंड अपर साइड क्वेश्चन पेपर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है बार कोड के नीचे 050/1/4, तो बॉक्स भी उसी तरह का बना हुआ रहेगा आपका। 3 बॉक्सेस रहेगा, उसके बाद एक बॉक्स में स्लैश रहेगा, फिर एक बॉक्स रहेगा, फिर स्लैश रहेगा, फिर एक बॉक्स रहेगा। तो 050 भर देंगे, स्लैश के जगह कुछ नहीं करना है आपको, फिर 1 भर देंगे, फिर स्लैश भरेंगे, स्लैश के जगह फिर कुछ नहीं करना है और फिर 4 भर देंगे। तो इस तरह से फिल करना है बस फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पार्ट जो है OMR शीट का, उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड को फिल करना है। अब सेकेंड पार्ट का बात करते हैं। सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो है वो 4 बॉक्सेस रहेंगे। 4 बॉक्सेस या 4 कॉलम बोल सकते हैं उसको। 4 कॉलम रहेंगे, हर एक कॉलम में 15-15 क्वेश्चंस का ऑप्शन रहेगा। और इसमें जो बॉक्सेस दिया हुआ है, एक एक बॉक्स में अगर बात करें, एक पार्ट में अगर बात करें, तो फर्स्ट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ रहेगा, उसका 4 सर्कल रहेगा 4 रिस्पॉन्सेस के लिए। अब नेक्स्ट बॉक्स जो रहेगा वो है कि करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है उसको लिखने के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट
सर्कल है उसमें क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड के लिए आप डार्कन कर सकते हैं। आपको डार्कन करना होगा कि मतलब ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इस वाले जो सर्कल है उसमें आपको डार्कन कर देना है। और नीचे जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना और सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का। और थर्ड पार्ट में जो है वो ऑफिशियल यूज़ के लिए उसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ओएमआर शीट में जो फिल करना है वो ब्लू ब्लैक कलर पेन से फिल करना है। ब्लू या ब्लैक कलर पेन से, एक ही कलर का यूज़ करेंगे। और जो ऑप्शंस है, अगर आपने मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपने टिक किया, बी फॉर बॉल आपने डार्कन कर दिया। उसके बाद आपको बाद में क्वेश्चन को रीड किया, आपको लगा कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, गलती से मैंने बी को डार्कन कर दिया। तो जो बॉक्स लिखा हुआ है कि सही रिस्पॉन्स के लिए बॉक्स आपका दिया हुआ उसके नेक्स्ट में कि उसमें रिस्पॉन्स लिखना है। और रिस्पॉन्स आपको कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर का यूज़ करना है। कैपिटल लेटर से कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखना है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल टी, उसको लिखना है। अगर आपने गलती से बी ऑप्शन डार्कन कर दिया है और आपको लग रहा है कि नहीं सी ऑप्शन सही है, तो बस आपको सिंपली उस बॉक्स में सी लिख देना है। आप मैनुअली चेकिंग होगा, कोई ओएमआर सीट मैनुअली चेकिंग होगा। बहुत ही कम चांसेस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी पाया गया किसी सेंटर में, किसी स्कूल में, तो वहाँ का जो ओएमआर सीट है वो मशीन्स के द्वारा चेक किया जाएगा, लेकिन आपका मैनुअली चेक होगा। उसमें ये आपको सुविधा मिला है कि आपको अगर गलती हो जाता है, कोई क्वेश्चन डार्कन करने में गलती होता है, तो आप क्या करेंगे कि जो बॉक्स दिया हुआ है उसके बिसाइड में जिसमें आपको लिखना है कि क्या सही आंसर होगा, तो उसमें अगर आपने बी के जगह पर सी लिख दिया तो वही सही माना जाएगा। यानी कि जो बॉक्स है उसको आपको सबसे लास्ट में भरना है, सोच समझ के कि यही आंसर होगा इसका। फर्स्ट नंबर का मान लेते हैं सी आंसर हुआ, सेकंड नंबर का मान लेते हैं कि सी आंसर हुआ, थर्ड नंबर का मान लेते हैं कि डी आंसर हुआ। तो पहले आपको डार्कन कर लेना है, बाद में लास्ट में क्या करना है कि हाँ मिला लेना है कि मैंने सही सही ये डार्कन किया है कि नहीं। अगर डार्कन करने में कोई गलती हो गया है तो जो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, वहाँ पर लिख देना है स्मॉल लेटर का यूज़ करके। और लास्ट वाला जो है बॉक्स, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सर्कल है, वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए, मतलब कि जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसको लास्ट वाले सर्कल में आपको क्या कर देना है, डार्कन कर देना है, जिससे जो एग्जामिनर है उनको पता चल जाएगा कि ये इस क्वेश्चन को चेक नहीं करना है, इसके लिए मार्क्स नहीं देना है। तो अनअटेम्प्टेड के लिए लास्ट वाले सर्कल में डार्कन कर देना है। बाय चांस मान लेते हैं कि आपने सही आंसर कर दिया है, आंसर किसी क्वेश्चन का कर दिया है और फिर भी उसको आप अनअटेम्प्टेड में रखना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप डार्कन कर देंगे तो वो भी जो है वो अनअटेम्प्टेड में चला जाएगा। इसलिए सोच समझ के डार्कन करना है कि कौन से क्वेश्चन को हमने अनअटेम्प्टेड रखा है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रखा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको आपने क्या किया कि आपने डार्कन कर दिया सही ऑप्शन। मान लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन ए है, ए को डार्कन कर दिया और ए लिख भी दिया, लेकिन लास्ट में आपने क्या किया कि नॉट अटेम्प्टेड वाले कॉलम में आपने डार्कन कर दिया, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो मार्क्स आपको उसका नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी से इस कॉलम में भी आपको डार्कन करना है। अब जो बॉक्स जिसमें आपको सही रिस्पॉन्स भरना है, ए बी सी डी में से आपको ए और डी को लिखने में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ए और डी थोड़ा सिमिलर जैसा लगता है। इसलिए ए स्मॉल डी लिखने में केयरफुल रहना है, अच्छे से लिखना है। ए डी ना लगे इस तरह से आपको लिखना है, या डी ए ना लगे इस तरह से लिखना है, क्योंकि वही आपका मेन पार्ट है, वो उसी को आप वही आंसर माना जाएगा कि आपने डार्कन ओवल में क्या किया है
हो सकता है कि जो ओवल में आपने डार्कन किया है वो गलत हो, उसको नहीं माना जाएगा। माना किसको जाएगा? जो सही रिस्पॉन्स आपने लिखा है, जो ए बी सी डी में से आपने जो भी लिखा है उसको सही माना जाएगा। इसलिए ए और डी को लिखने में बहुत ही सावधान रहेंगे। एक ए डी जैसा नहीं लगना चाहिए, डी ए जैसा नहीं लगना चाहिए। अब हम लोग शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा एक्टिविटी कब होना है सेंटर पर। सबसे पहले एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो मेन एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का है। 90 मिनट्स से पहले भी आपको टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। पहले बोला गया था 15 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, लेकिन अब आपको 5 मिनट्स और दिया जा रहा है। 20 मिनट्स टाइम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन को रीड करने के लिए। उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। एडिशनल टाइम दिया जाएगा CWSN कैंडिडेट के लिए। CWSN कैंडिडेट किसको बोलते हैं? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। उनको 20 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब हर घंटे में 20 मिनट्स के बेसिस पर उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब जो A4 साइज़ का एक सीट है, ब्लैंक सीट, वो आपको दिया जाएगा जिसमें सिग्नेचर वगैरह रहेगा, स्कूल का CS का सिग्नेचर रहेगा। वो आपको रफ वर्क करने के लिए वो प्रोवाइड किया जाएगा, A4 सीट। और एंट्री जो है, एंट्री इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर कैंडिडेट्स का जो है 9:45 से लेकर 10:45 तक इसका टाइम रखा गया है। यानी 9:45 से लेकर 10:45 तक के बीच में आपको इंटर कर जाना है। और एंट्री जो है वो एग्जामिनेशन रूम में 10:30 के बाद से करना है। 10:30 से लेकर 10:45 से तक। यानी कहने का ये मतलब है कि 10:45 से लेट आपको नहीं होना है। लास्ट एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर में 10:45 ही है, उसके बाद आपको इंटर करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और सेंटर में जो है आपका एडमिट कार्ड चेक होने का टाइम है 10:45 से लेकर 11 तक। 10:45 में आप रूम के अंदर बैठ जाएंगे। वहाँ पर इन्विजिलेटर आपके एडमिट कार्ड को चेक करेंगे 10:45 से लेकर 11 AM तक। उसके बाद 11 AM से 11:10 AM तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को और OMR सीट को। और उसके बाद 11:10 से लेकर 11:30 तक जो 20 मिनट्स टाइम है, ये आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने का टाइम है। अगर इसके बीच अगर आप कुछ लिखते हैं OMR सीट में, तो आप डिबार किया जा सकता है। अगर आप कोई रिस्पॉन्स को आप वहाँ पर कर रहे हैं तो अनफेयर मीन्स उसको माना जाएगा। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको रीड करने का टाइम दिया गया है 20 मिनट्स। और 1 PM में जो है वो OMR सीट को वापस कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो 11:30 से लेकर 1 PM तक ये आपका मेन टाइम है, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम का टाइम। अब लास्टली हम लोग जल्दी से जान लेंगे कि बेल रिंगिंग का शेड्यूल क्या है। सबसे पहले जब OMR डिस्ट्रीब्यूट होने का टाइम होगा उस समय एक लॉन्ग बेल बजेगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम में एक सिंगल बेल बजेगा। एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम कमेंस हो गया, उसके लिए एक लॉन्ग बेल बजेगा। उसके बाद आफ्टर 1 आवर एक सिंगल बेल लगेगा। और 10 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम एक सिंगल बेल लगेगा। और डोर क्लोज होने के लिए एग्ज़ाम के लास्ट में OMR ये सब कलेक्ट करने के लिए डोर को क्लोज किया जाता है। तो डोर क्लोजिंग के लिए एक सिंगल बेल बजेगा और एग्ज़ाम कंक्लूड हो गया, लास्टली एक लॉन्ग बेल बजेगा। दैट्स ऑल। We will meet again in some other video. Share this video with your friends and best of luck for your examination.